गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कराया था, जिसमें फ्लावर के अंदर मेल पार्ट की भी लोकेशन बताई थी और फीमेल पार्ट की भी। मेल जो पार्ट है दैट इज द स्टेमन एंड इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट, वेयर एज पिस्टिल और कार्पल इज अ फीमेल पार्ट एंड इट कंटेन ओव्यूल एंड ओव्यूल कंटेन फीमेल गैमीट। नाउ जो आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब ये पॉलिनेशन क्या है? देखो बेटा कि जो मेल गैमीट है उसे क्या होना है, अब फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन होना है। और इसके लिए जरूरी है कि पहले जो पोलन ग्रेन है वो एंथर जो है उससे स्टिग्मा तक आए, कार्पल के स्टिग्मा तक आए, तभी तो जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो पहुंचेंगे स्टिग्मा तक और फिर जाकर जो है मेल गैमीट रिलीज होंगे और ओवरी के अंदर पहुंचकर ओव्यूल के अंदर एंटर करके जो है एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो है पॉलिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, the transfer of pollen grains from the anther of a stamen, from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, जो कि कार्पल का ही एक पार्ट है। तो इसलिए जो पॉलिनेशन है उसका मतलब ही यही है। पॉलिनेशन हम कब कहेंगे कि हो रही है? जब पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। और पॉलिनेशन जो है इट इज डन बाय डिफरेंट एजेंसीज। पॉलिनेशन जो है ये अलग अलग तरीके से होती है या अलग अलग एजेंसी जो है इसे करती हैं। तो वो एजेंसीज कौन सी हैं? पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स में जैसे आ गया बीज और बटरफ्लाईज, लाइक बीज एंड बटरफ्लाईज, birds, wind and water. So these are the different agencies which help in the pollination. देखो जैसे कोई भी हमारे पास फ्लावर है तो इंसेक्ट्स जो है वो क्या करेंगे, या बर्ड्स, विंड और वाटर क्या करेंगी, वो सारे जो है पोलन ग्रेन्स को जो है ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा होती है। अब हम पॉलिनेशन की टाइप करेंगे प्लांट के अंदर। पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। और ये टाइप्स दो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोग लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है when the pollen grains from the anther
of a flower are transferred to the stigma of the same flower. Stigma of the same flower. Or another flower on the same plant. On the same plant, it is called सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के एंथर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरेंगे तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फ्लावर जो है अलग भी हो सकता है पर विद इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होगी उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे अगर हम डायग्रामेटिकली से देखते हैं तो देखो तो ये आ गया हमारा स्टिग्मा और ये आ गए हमारे स्टेमन्स। कैसे होगा देखो, ये एंथर है जो है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये उड़कर जब इसके स्टिग्मा के ऊपर आएंगे इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ये है एंथर और ये है स्टिग्मा। डेफिनेशन देखो फिर से, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। या तो एक ही फ्लावर के अंदर जो है होगी पॉलिनेशन या दूसरा फ्लावर हो सकता है, पर एक ही प्लांट के जब दोनों फ्लावर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब हम सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, व्हेन द pollen grains from the anther of a flower of one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant। एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन जो स्टिग्मा के ऊपर जब आकर गिरेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट जो है दो अलग अलग होंगे और उनके फ्लावर भी अलग अलग होंगे प्लांट जो है वो सिमिलर टाइप के ही। उसमें हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में कि प्लांट एक ही था, फ्लावर चाहे अलग अलग थे या फ्लावर एक ही था। पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आपको दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर जो है देखने को मिलेंगे और उसमें जो है ट्रांसफरेंस होगी। तो इस तरह से जो है पॉलिनेशन की जो है दो टाइप्स होती हैं।
डेफिनेशन आपने इसकी याद कर लेनी है और आपको डिफरेंस भी आ सकता है इसमें कि जो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें जो है आप लोग डिफरेंस भी दो। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो पॉलिनेशन है जब ये हो जाएगी, जब इंसेक्ट्स बर्ड्स जो है ये किसी भी फ्लावर के ऊपर जो है बैठेंगे और उसके नेक्टर को सक करेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स जो है उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाएंगे। और जब यही इंसेक्ट जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठेंगे, तो पॉलन ग्रेन जो है उनकी बॉडी से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से जो इंसेक्ट हैं वो पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफरेंस में हेल्प करते हैं और इसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने पॉलिनेशन के टाइप्स जो है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है कॉपीज में नोट डाउन भी कर लेनी है और साथ में याद भी कर लेनी है।